प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं दीर्घ स्वर संधि के अगले उदाहरण। अपना अध्ययन चल रहा है दीर्घ स्वर संधि। समान स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसकी एक स्थिति का हमने वर्णन कर लिया था, ए प्लस ए बराबर आ, जिसे ए की संधि भी कहते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे ई प्लस ई बराबर ई, ई प्लस ई बराबर ई। जिस प्रकार से ए प्लस ए बराबर आ की 4 स्थितियां बनती है, उसी प्रकार से ई प्लस ई बराबर ई, इसकी भी 4 स्थितियां बनती है। देखिए पहली स्थिति क्या है, ई प्लस ई बराबर ई। दूसरी स्थिति क्या बनेगी, ई प्लस ई बराबर ई। और तीसरी स्थिति बनेगी ई प्लस ई बराबर ई। और चौथी स्थिति बनेगी ई प्लस ई बराबर ई। इस प्रकार से इसकी ये 4 स्थितियां बनती है। पहली स्थिति में क्या है, ह्रीस्व प्लस ह्रीस्व बराबर दीर्घ। दूसरी स्थिति में ह्रीस्व प्लस दीर्घ बराबर दीर्घ। और तीसरी स्थिति में दीर्घ प्लस ह्रीस्व बराबर दीर्घ। और चौथी स्थिति में दीर्घ प्लस दीर्घ बराबर दीर्घ। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि चारों ही स्थितियों में दीर्घ स्वर होता है। ह्रीस्व स्वर का ह्रीस्व स्वर से मेल होगा तो भी दीर्घ स्वर होगा, ह्रीस्व स्वर का दीर्घ स्वर से मेल होगा तो भी दीर्घ स्वर होगा, और दीर्घ स्वर का ह्रीस्व स्वर से मेल होगा तो भी दीर्घ स्वर होगा, और दीर्घ स्वर का दीर्घ स्वर से मेल होगा तो भी दीर्घ स्वर ही होता है। अब इसके कुछ प्रमुख उदाहरण देखते हैं। ई प्लस ई बराबर ई, पहला उदाहरण है इसमें कवि प्लस इंद्र। अब देखिए पहला शब्द कौन है, कवि। कवि का अंतिम वर्ण कौन है, वही वी, और वी में ई स्वर मिला हुआ है। इंद्र का पहला वर्ण कौन है, ई स्वर है। ई प्लस ई बराबर ई, ये हमने पढ़ा है। अब इसको यदि समझने की दृष्टि से पूरा खोलते हैं तो कै प्लस व आधा हो गया, ई प्लस आधा न और द्र। अब यहां दीर्घ स्वर संधि होती है, ई प्लस ई बराबर ई। तो इधर क्या बचेगा, कै प्लस व प्लस ई प्लस आधा न प्लस द्र। अब हम ये पढ़ चुके हैं कि स्वर हमेशा अपने से पहले वाले वर्ण में जाकर के मिलता है। तो ई अपने से पहले वाला वर्ण कौन है, व, इसमें जाकर के मिलेगा तो क्या हो जाएगा, कविंद्र। कविंद्र शब्द हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है मुनि प्लस इंद्र। ई प्लस ई बराबर ई, और शब्द बनेगा मुनीन्द्र। रवि प्लस इंद्र, और शब्द बनेगा रविंद्र। इसके और भी उदाहरण हैं। अति प्लस इव, अतीव। अभि प्लस इष्ट, और शब्द बनेगा अभीष्ट। ये पहली स्थिति के उदाहरण है। दूसरी स्थिति क्या है,
ई प्लस ई बराबर ई, अर्थात ह्रस्व स्वर प्लस दीर्घ स्वर बराबर दीर्घ स्वर। इसके उदाहरण देखते हैं। गिरी प्लस ईस। अब देखिए, गिरी का अंतिम वर्ण कौन है? री। री में ई मिला हुआ है और इसके ई, दोनों मिलकर के ई, तो शब्द बनेगा गिरीश। कपी प्लस ईस, कपीस। प्रति प्लस ईक्षा, अंतिम वर्ण कौन है? ती। ती में क्या स्वर मिला हुआ है? ई। और ईक्षा का प्रथम स्वर कौन है? ई। दोनों मिलकर के ई, और शब्द बन जाएगा प्रतीक्षा। प्रति प्लस ईस, और शब्द हो जाएगा प्रतीस। अभी प्लस ईप्सा, एभीप्सा। परि प्लस ईक्षा, और शब्द हो जाएगा परीक्षा। कई बार विद्यार्थी परीक्षा में छोटी ई की मात्रा लगाता है, जबकि परीक्षा में बड़ी की मात्रा इसीलिए आती है, परि प्लस ईक्षा। परि मानी चारों ओर से, इच्छा मानी देखना, भली प्रकार से देखना, चारों ओर से देखना, परखना, उसी का नाम है परीक्षा। अब इसकी तीसरी स्थिति देखिए, बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, अर्थात दीर्घ स्वर प्लस ह्रस्व स्वर बराबर दीर्घ स्वर। इसके उदाहरण क्या है? मही प्लस इंद्र। मही के है में बड़ी ई है, दीर्घ स्वर है। इंद्र के प्रारंभ में ई स्वर आ रहा है, और दोनों को मिलाते हैं तो ई दीर्घ हो जाता है, और शब्द बनेगा महेंद्र। ऐसे एक उदाहरण और है, महती प्लस इच्छा। पूरा खोल के समझ लेते हैं। महत प्लस ई प्लस छा, दोनों मिलकर के बड़ी ई हो जाएगा, तो बनेगा महत प्लस ई प्लस छा, और मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? महतीच्छा। ये क्या है? ये है संधि, और ये क्या है? संधि विच्छेद। ये विच्छेद है, ये संधि है, ये विच्छेद है। अब इसकी चौथी स्थिति देखिए, दीर्घ प्लस दीर्घ बराबर दीर्घ, अर्थात ई प्लस ई बराबर ई। रजनी प्लस ईस। रजनी में न में बड़ी ई मिली हुई है, ईस के प्रारंभ में ई दीर्घ है, दोनों मिलकर के ई, और शब्द बनेगा रजनीश। ईस मानी ईश्वर होता है, रजनी मानी रात होता है, रात्रि का ईश्वर चंद्रमा होता है, इसलिए रजनीश। रजनीश यानी चंद्रमा। नारी प्लस ईश्वर। नारी के रे में ई लगा हुआ है, ईश्वर में
ई प्रथम स्वर है बराबर ई और शब्द बनेगा नारीश्वर। ऐसे मही प्लस ईश, मही धरती को कहते हैं और ईश ईश्वर को कहते हैं। तो मही के है में ईश्वर मिला हुआ है, ईश में ईश्वर मिला हुआ है, दोनों मिलकर ई हो जाएगा और शब्द बनेगा महिष। राजा होता है पृथ्वी का ईश्वर, पृथ्वी का ईश्वर कौन होता है? राजा, इसलिए महिष शब्द का अर्थ भी राजा होगा। अब ये महिष क्या है? ये संधि शब्द है, संधि रूप, और ये क्या है? विच्छेद रूप है इसका। अब हमसे दो प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं। एक प्रश्न ये दिया जाता मही प्लस इसकी संधि कीजिए, तब तो हम लिखेंगे महिष। एक हमें प्रश्न दिया जाता है कि महिष का संधि विच्छेद कीजिए, तो हम लिखेंगे मही प्लस ईश। और पूछा क्या जाता है कि इसमें संधि कौन सी है, तो फिर हम लिखेंगे दीर्घ स्वर संधि है। कई बार हमसे कारण भी पूछता है कि दीर्घ स्वर संधि क्यों है, तो फिर हम ये बताएंगे समान स्वरों के मेल से ई प्लस ई बराबर ई, समान स्वरों के मेल के कारण, समान स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार के कारण। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। इस प्रकार से, और ये दीर्घ स्वर संधि का दूसरा स्वर ई प्लस ई का हमने उदाहरण पढ़ा है। अब समझने की दृष्टि से आप इसे कम से कम 2 बार सुने, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और शिक्षण के वीडियो आपके पास पहुंचते रहे, इसके लिए इसे आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।